झारखंड में तेजी के साथ बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच हेमंत सोरेन की सरकार को लेकर संशय बरकरार है। इस बीच ज्यादातर विधायक और मंत्री छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में काम कर रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जी, जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ स्थिति है। दादा, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो राजभवन की ओर तमाम लोगों की निगाहें हैं। राजभवन से किसी भी संदेशा का बाहर नहीं आना, ये क्या लगता है? देखिए, जब सुनवाई पूरी हो चुकी है, ईसीआई के द्वारा लिफाफा भी आया बोलता है, तो अब ये किस स्टेज में है। हालांकि इसके निर्णय तो ईसीआई को ही देना है, तो जो हो इसको विलंब नहीं करना चाहिए। और अगर उसका सदस्यता ही जाना है तो जो निर्णय आ जाए पूरा। लेकिन इस तरह लंबा खींचना, तो इसके पीछे साफ जाहिर होता है कि मंशा भारतीय जनता पार्टी की ठीक नहीं। और सचमुच में ये अगर आप कहेंगे तो इनकी मंशा आपका सही नहीं है। इनके पीछे कुछ और चीज चल रहा है। इस पर पीछे लोगों को थका देना, इनमें टूट हो जाए, इनमें ही हो जाए, मतलब थोड़ा स्पेस मिले, ताकि जो कभी कभी लोग बोलते हैं ना, इनके ट्वीट करने वाले लोग कि प्रेसिडेंट रूल लगेगा, चुनाव लगेगा, इसके पीछे बहुत सारा चीज है। इसलिए सरकार को निश्चित रूप से प्रिकॉशन लेकर के चलना ही चाहिए। अब तक हम लोगों ने देखा कि जिन राज्यों में इस तरह की स्थिति हुई कि अपने विधायकों को दूसरे स्थान पर ले गए, वहां पर दूसरे लोगों की सरकार होती थी। यहाँ तो आपकी सरकार, आपका अमला, आपकी मशीनरी होने के बावजूद भी दूसरे प्रदेश में ले जाना, ये बताता है कि आप भी कॉन्फिडेंट नहीं है। नहीं, वो बात नहीं। हमारे जो प्रभारी हैं और सदन नेता हैं, कुछ ना कुछ बातें हैं। ऐसा बात नहीं है कि कुछ बातें होती है, मैंने प्रिकॉशन लेना जरूरी है। आज का दिन में जो स्थिति है, मैंने बता रहे हैं कि ये राज बीजेपी के हाथ से निकल जाना, ये लोग को पच नहीं रहा है। बता रहे हैं हमको पच नहीं, अलग अलग रूप धारण कर ले रहे हैं ये लोग, अलग अलग रूप धारण। बाबूलाल का रूप देख रहे हैं ना, अभी कौन सा रूप धारण किया हुआ है, समझ रहे हैं। तो ये लोग को पच नहीं रहा है कि ऐसे जैसे तरह में किसी तरह से यहाँ पर सरकार को ही करना। और आप याद कीजिए कि विगत 20 वर्षों में कोई आदिवासी मुख्यमंत्री को ये लोग यहाँ पर चलने दिया, तरह तरह सा लंगड़ी लगा के पूरा उसको गिराने का काम किया। और ये लोग, इनके लिए सब चीज सब जायज है, इनके लिए सब जायज है। और चूंकि ये विशुद्ध रूप से ये व्यापारियों की पार्टी है, ये खरीदो बेचो, इसमें ज़्यादा ही लोग विश्वास करते हैं पूरा। और इसीलिए यहाँ के लोगों को, आपको मैं बहुत सारे लोग आज का डेट में उदाहरण दे, स्टीफन मरांडी जी काफ़ी विद्वान प्रोफेसर हैं, लेकिन उनकी गंभीरता आप भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए। पूरा जिस तरह यहाँ का विधानमंडल में, विधानसभा में जिस तरह से तमाशा हो रहा है, जिस तरह से किया जा रहा है, उससे आपको नहीं लगता है कि यहाँ के लोगों को, यहाँ का आदिवासी मूलवासी को ये लोग किस तरह से ट्रीट करना चाहता है, सदन में भी और बाहर में भी। तो ये लोग, ये सरकार से ये लोगों को पच नहीं रहा है। और सत्ता इनके हाथ से चली गई है, तो इनका अभी तक इनका जो दर्द है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ एक विधायकों का नहीं जाना, ये क्या अच्छा संकेत नहीं है पार्टी के लिए या गठबंधन सरकार के लिए? विधायक का ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग थोड़ा बहुत, देखिए बहुत ऐसा होता है कि भाई किसी किसी का लार तो टपकता ही है। आप इतना समझ, बहुत लोग का लार टपकता है, देख टपटपाता है पूरा, जिभुआ टपक लबला। नहीं गए उसी कैटेगरी में? नहीं, वो उस कैटेगरी में नहीं है। जो अभी जो प्रिकॉशन लिया जा रहा है ये सब चीजों से, तो बहुत सारे लोग होते, बोले ना भाई, एक से एक धन पशु उतरा हुआ है, वो चारा लगा करके पूरा बैठा हुआ है पूरा। मैं जिम्मेवारी पूर्वक कर रहा हूँ, धन पशु यहाँ पर आया हुआ है। रायपुर पहुंचने के बाद किसी एक नेताओं से आपकी बात हुई, किसी एक विधायक मंत्री से बात हुई? अध्यक्ष वगैरह से बातचीत हुई है, विधायक जी से बातचीत हुई है, शिल्पी जी से बातचीत हुई है, ठीक ठाक है पूरा। लेकिन चिंता है इन लोगों को, अपने कंस्टिट्यूएंसी में एक प्रतिनिधि को चिंता तो रहती है। एक खबर लास्ट है ये कि अंकिता मामले को लेकर भाजपा के जो नेता हैं कपिल मिश्रा, वो पहुंचे हुए हैं। क्या कहेंगे, इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश है? 110%। मैं तो आपको साफ साफ कह रहा हूं कि इस तरह की घटना
भारतीय जनता पार्टी के लोग देखिए, इस तरह का घटना होती है तो जेल से बेल होते हैं, उसको माला पहनाते हैं, लड्डू खिलाते हैं। देखिए इस तरह की घटना, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कोई पार्टी, किसी भी हालात में ऐसी घटना पर राजनीतिक और ऐसी घटना का निंदा करना चाहिए, और जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, किसी भी वर्ग, जाति, समुदाय से हो। क्योंकि जो अपराधी होता है कोई जाति समुदाय से नहीं होता है, ये दम सब में रखना चाहिए। अब मिश्रा जी क्यों आए आप समझ लीजिए, हजारीबाग रामगढ़ में मिश्रा जी क्यों आए, पूरा यहाँ तुम्हारा एगो कौन नया नेता एगो छटपटाता है, वो क्यों दौड़ जाता है इधर उधर, समझ जाइए आप किसको बता रहे हैं, समझ गए ना। जो मुख्यमंत्री पर हमला किया था, कोई क्या था, गए भैरो की कैरो था, क्या था, है था ना। तो इस तरह यही सब, तो इन लोगों को यही सब पॉलिटिकल ये देने का पूरा ही किया जाता है, तो इस चीजों को समझने का जरूरत है। तो आपने सुना, ये थे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार के पास मेजोरिटी है, बहुमत है और सरकार स्थिर है। जहां तक बाहर ले जाने का सवाल है तो उन्होंने कहा कई ऐसे धन पशु हैं जो झारखंड, रांची पहुंच चुके हैं और कहीं न कहीं वो अपने पावर का, अपने पैसे का मिसयूज कर सकते हैं। लिहाजा प्रिकॉशनरी तौर पर तमाम विधायकों को, मंत्रियों को बाहर प्रदेश में रखा गया है। इसका ये अर्थ कहीं से नहीं निकाला जाना चाहिए कि सरकार बैकफुट में है, डरी सहमी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कपिल मिश्रा अंकिता मामले को लेकर और पूरी बीजेपी अंकिता मामले को लेकर कहीं न कहीं राजनीतिक फायदे की कोशिश कर रही है, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। इसे यही वजह है कि एक के बाद एक उनके कार्यक्रम लग रहे हैं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।